तू पिंजड़े का पंछी अब उड़ जा, उड़ जा तू पिंजड़े का पंछी अब उड़ जा। रख हिम्मत हौसला कद अपना तू बढ़ा, झुकता है आसमां कुछ ऐसा कर दिखा। रख हिम्मत हौसला कद अपना तू बढ़ा, झुकता है आसमां कुछ ऐसा कर दिखा। कांटों का जो सफर तो क्या, मंजिलें कर कठिन तो क्या। कांटों का जो सफर तो क्या, मंजिलें कर कठिन तो क्या। ना मुश्किल तेरा रास्ता, उड़ान ओ बंदे तेरी उड़ान, उड़ान परिंदे तेरी उड़ान, उड़ान ओ बंदे तेरी उड़ान, उड़ान परिंदे तेरी उड़ान। जिंदगी की अभी इम्तहान बाकी है, कई चेहरों की मुस्कान अभी बाकी है। अभी तो उठाई है हमने एक कदम, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है। भंवर से लड़ो तुम, लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक और मैं हूँ अंशु, और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम उड़ान में। जी हाँ दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ही है युवाओं की समृद्धि, विकास एवं उनका उत्थान। जी हाँ दर्शकों, तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं अपने पहले सेगमेंट एक मुलाकात की ओर, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उस व्यक्तित्व से जो न ही हमारे लिए बल्कि आपके लिए भी प्रेरणा के स्रोत हैं। हाँ। जिनका नाम है संजय कुमार सिंह। हाँ, तो आइए मिलते हैं। आइए मिलते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से जीत ली जंग, सुबह सूर्य बनकर वही निकलता है। दर्शकों नमस्कार, मैं अभिलाषा स्वागत करती हूँ आप सबका कार्यक्रम उड़ान के खास सेगमेंट एक मुलाकात में। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे ही बिहार के सारण निवासी संजय कुमार सिंह जी से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संजय कुमार सिंह जी ने अपने 1/4 अंगों के सहारे ही न सिर्फ स्टेट लेवल पर तैराकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता, बल्कि नेशनल लेवल पर गोला फेंक प्रतियोगिता में भी अपनी जीत दर्ज कर कामयाबी के शिखर पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा। सर, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि एक्सीडेंट के बाद आपका जीवन किस प्रकार चेंज हुआ, क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? मैडम, हमारा 2002 में हमारा इंजरी हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, और डॉक्टर लोगों ने कह दिया कि ये लड़का ना अब चल सकता है, ना कहीं घूम सकता है, ना अपना कोई काम कर सकता है। तो ये सारी बातें हमारे पास तो आ नहीं रही थी, मेरे माँ बाप के सामने बातें कही जा रही थी, लेकिन मेरे गर्दन के नीचे का मेरा पूरा शरीर जो है लकवा ग्रस्त हो गया था, और किसी भी तरह का मेरे बॉडी में सेंसेशन वगैरह का अभाव था। अगर आप जला भी दें मेरे बॉडी को कहीं से, तो मुझे पता भी नहीं चलता था। उसके बाद धीरे धीरे हमारा थेरेपी होने लगा और थोड़ा बहुत चलने फिरने लगे, हल्का हल्का सा उठने बैठने लगे। उसके बाद हम सीधे चले गए होप हॉस्पिटल। जो डॉक्टर मेरे इलाज कर रहे थे, डॉक्टर दिलीप सिन्हा, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि काम करो, तुम हमारे साथ कुछ काम करो। इतना बेहतर रिजल्ट हमने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में लेवल 5, 6, 7 पे नहीं देखा है। सो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं यहाँ पे, उनके साथ तुम लग जाओ और उनको भी उनके साथ बातें तुम करो। हम उनके साथ बात करने लगे, धीरे धीरे बातचीत करते रहे। फिर घर आना जाना, रिक्शा पे कोई मुझे चढ़ाता था, कोई मुझे उतारता था। उसका धीरे धीरे हम रिक्शा छोड़ दिए, बोले कि हम कितना दिन रिक्शा पे चढ़ेंगे, क्योंकि हमारे 2 बच्चे, मेरी नई नई शादी भी हुई थी, सारा स्टेब्लिश हम अपना किए हुए थे पटना में। मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गया था, सब कुछ हो रहा था, हमने रिक्शा छोड़ दिया। पहली बार जब फिर हम उस हॉस्पिटल को गए तो 4 बार हम गिरे, 4 बार गिरते हुए हम हॉस्पिटल तक पहुँचे। और फिर हमने वहाँ पर जो हमारे पेशेंट लोग ऐसे ऐसे गांव से आए हुए थे, जो बांस के पत्ता को या कोई भैंस चराते हुए या कोई एक्सीडेंट में आ करके या भाई जो करके बेड पे पड़ा हुआ था और रात दिन चिल्ला रहा था कि हम कब चलेंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद डॉक्टर साहब ने फिर हमसे बातचीत किया, बोला कि देखो हमारा एक NGO है स्पर्श, और तुम उसके तहत स्पाइनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़ जाओ और तुम उनके लिए काम करो। हमने डॉक्टर साहब कहा कि सर हम ठीक है सर, हम सोचेंगे। हम सर यहाँ पर हमेशा थोड़े आते आते रहेंगे, हम तो काम करेंगे। हमारे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ लिख रहे हैं अभी, हम कैसे यहाँ पर सर काम कर सकते हैं। उन्होंने नहीं, तुम आते जाते रहो।
मेरी शरीर की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी, इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि मेरे पूरे शरीर में झुनझुनी, बेचैनी और जलन 24 घंटा हमको होता था। क्योंकि पत्नी भी नहीं समझ पाती थी कि हो क्या रहा इस इंसान को, और बच्चे भी रोज़ कहा करते थे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। एक दिन हम बहुत सोच रहे थे कि हम क्या करें, फिर क्या करें। उसके बाद फिर जाके हम सर से मिले कि सर क्या मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा? सर ने कहा कि तुम ऐसे ही रहोगे और बेहतर हो, इसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है। उस दिन सर ने कहा और उसके बाद हम धड़ाम से गिर गए और तकरीबन घंटा 1.5 घंटा तक हम उस दिन को याद करते थे, आँख में आंसू भर जाता है। हम मतलब यूँ रोते चले गए और एक तरह से हम कोमा में चले गए थे कि ये मेरे साथ क्या हो गया। उसके बाद लगे कि हम चल भी नहीं पाएंगे अब। लेकिन फिर मुझे पीछे 1.5 घंटा सर हम अपने आप को 1.5 घंटा तक कोमा में चले गए थे कि अब मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी कैसे हो गई है। फिर सोचते सोचते घर पे आए, मेरे बच्चा ने कहा कि पापा हमको ये प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे पैसा चाहिए। वहाँ से हमारा जीवन फिर से चेंज हुआ। हमने सोचा कि ये ऐसे नहीं होगा। हमने ईश्वर से कहा कि तुम्हें जो करना है करो, अब मुझे जो करना है अब हम करेंगे। उसके बाद हम फिर चलते हुए गिरते चलते फिर पहुँचे और एक मोटिवेटर का काम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वालों के साथ करना शुरू कर दिए। उन्हें कैसे चलना है, कैसे ज़िंदगी जीना है, कैसे क्या करना है। और वापस लौट करके आए तो अपने दोस्तों के साथ रोज़गार शुरू किया और उस रोज़गार में लग गए। हमें उसके बाद ये पता नहीं चला कि फिर क्या होते जा रहा है। एकाएक फिर मेरे दोनों हाथों में कंपन हुआ और एकाएक हम लड़खड़ा करके गिर गए। फिर CMC वेल्लोर चले गए। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि आपका तो फ़ोटो यहाँ पे लगना चाहिए, ऐसा व्यक्ति तो यहाँ तक कैसे आ सकता है। मेरी पत्नी भी साथ में थी CMC वेल्लोर में। वाइफ को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि इनको हुआ क्या है, क्योंकि उनकी भी उम्र बहुत कम हमारा और बहुत 2002 में जब 1998 मेरी शादी हो गई थी तो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपके यहाँ फ़ोटो लगनी चाहिए और इस तरह का पेशेंट कहीं देखा नहीं गया है। और उन्होंने कहा कि आपको मैं कोई दवा नहीं लिखूंगा, बस दुआ, एक्सरसाइज और आप अपने काम में रहें। उसके बाद हम यहाँ पर लौट करके चले गए और हम अपने रोज़गार में लग गए। और मुझे डर लगता था कि चूँकि कोई भी व्यक्ति जरा सा भी मेरे बॉडी से अगर सटता था तो मेरे में सेंसेशन का ऐसा अभाव है कि मेरा पाँव कहीं भी फेंका जाएगा, मेरा शरीर कहीं भी फेंका जाएगा वगैरह वगैरह। बहुत सारी परेशानियाँ रहती हैं शरीर में। लेकिन फिर हम अपने काम पे लग गए और काम को करते हुए स्पाइनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया में जितने भी स्पाइनल कॉर्ड के मरीज हैं उनके साथ लगातार हम रहने लगे और अपनी गुजारा जीवन भी चलाने लगे, बिजनेस भी करने लगे। और अपनी इनकम का एक आधा पार्ट उठा करके हम अपने उन भाई और बहनों के लिए लगाने लगे जो इलाज के अभाव में जिनको बेड सोल हो जुआ करता था या जिनको खाने में प्रॉब्लम हो रहा था, लगातार हम उनके लिए कर रहे थे। मैंने अपनी पत्नी को कहा, मेरी पत्नी ने कहा कि आप तो इस बिज़नेस को कर करके बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया घूम रहे हैं, लंदन तक भी आप गए हैं, जा रहे हैं। हम लोग कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहनते हैं, हमारे बच्चे कहीं बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है, हम गाड़ी पे नहीं घूम पा रहे हैं और हम आपके लिए रात दिन लगे रहते हैं। आपकी बटन लगाते हैं, आपका बॉडी को स्टिफनेस आता है उसको ठीक करते हैं, आपको स्लाइक बना करके बाहर तक भेजते हैं। हमने कहा कि तुम थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करोगी तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको हम एक जीवन दे सकते हैं, उन्हें खुशी दे सकते हैं। तुम थोड़ा कम ही पहनो, थोड़ा कम कपड़े ही पहनो, थोड़ा सस्ता ही पहनो। बच्चों को चलो थोड़ा सा सस्ता ही स्कूल में पढ़ा लेते हैं, लेकिन उनके बच्चे भी तो पढ़ेंगे ना जिनके लिए हम लगे हुए हैं। मेरी पत्नी ने कहा अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो चलिए आप ठीक है। उसके बाद हम लगातार लगे रह गए। स्पाइनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया हमें सम्मानित भी करता है, आज हमें इज्जत भी देता है। मुझे बड़ा खुशी होता है उनके साथ काम करने में। और अब मेरा जो भी कुछ है वैसे ही लोगों के लिए है और अपनी इनकम का 1/3 चीज़ वहाँ पे मैं देता हूँ और 25% पेमेंट मैं अपने बच्चों और पत्नी में देता हूँ। कहता हूँ सब बन जा रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है इसमें। सर, खेल जगत की तरफ आपका रुझान किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ? आप उस तरफ किस चीज़ के कारण आप उस तरफ खींचे चले गए? एक बार ऐसा हुआ कि हम कहीं जा रहे थे और चूँकि इस इंजरी के बाद मुझे सबसे बड़ी जो बीमारी आ गई एक और सामने, वो भूलने का बीमारी। या एक घंटा हम अपने आप को खो देते थे कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जाना है, हम यूं ही भटकते रहते हैं। उसमें क्या हो गया कि हम कहीं पे गिर गए और हमारा ये जॉइंट जो है ये टूट गया। जब 1-1.5 घंटे के बाद जब मुझे पता चला कि हम यहाँ पे हैं और पता नहीं कैसे आ गए हैं, जब खड़ा होकर हम चलना चाहे तो चूँकि हम चल नहीं पा रहे थे तो मेरा ये यहाँ पे एक पटेला होता है जो कि करेक्ट कर चुका था। तो उसके बाद हमने एक आदमी से कहा कि मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा देने के लिए, वो मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा दिए। उसके बाद से जब हम ये लगा कि जब गिरना ही है
तोड़वाना ही है, तो मेरे दिमाग में आ गया क्यों ना हम स्पोर्ट्स में खेलें, कुछ नाम करें। उसके बाद हम एक स्पोर्ट्स के जो हमारे अभी बिहार के निःशक्त आयुक्त हैं शिवाजी सर से हम मिले, बोले कि सर ये है, हम भी खेलना चाहते हैं। शिवाजी सर ने सारी बातें हमसे की और कहा कि हाँ तुम खेलो, पहले तुम स्टेट लेवल पे तो कुछ खेल करके दिखा लो। तो बोले कि सर हमको डायरेक्ट नेशनल खेलना है, इंटरनेशनल खेलना। बोले पहले स्टेट तो खेल लो तुम। स्टेट में गए सर पहली बार, और मोहल्ला स्टेडियम में बिहार स्टेट तैराकी प्रतियोगिता चल रहा था, और उसमें हम अपने आप को पार्टिसिपेट किए और उसमें हमें ब्रॉन्ज मिला। लेकिन ब्रॉन्ज तो मिला, लेकिन हमारा अंदर से इच्छा शक्ति ज़बरदस्त हो गया कि हम ब्रॉन्ज के लायक नहीं है, हमें गोल्ड भी हो सकता है और बहुत आगे तक का सफ़र कर सकते हैं। फिर शिवाजी सर के ऑफिस में हम गए, बोले कि सर ये ब्रॉन्ज मेरे लायक नहीं है सर, मेरे लायक सर गोल्ड है। बोले ठीक है, तुम्हारा ब्रॉन्ज तुम लाए हो, तुम्हारा सिलेक्शन तो हो चुका है नेशनल लेवल पे, अब मार्च में नेशनल होने वाला है पाटलिपुत्रा ग्राउंड पे, तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगे? हम बोले सर बिल्कुल करेंगे उसमें, और कुछ अपने और भी लोगों को कहेंगे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसमें नेशनल हमारा जब मार्च में शुरू हो रहा था, उसके 16 दिन पहले हम बुरी तरह से फिर से हमारे दोनों हाथों में कंपन और पूरे शरीर में जो है ना बेचैनी शुरू हो गया। तो फिर हम फ्लाइट से CMC वेलोर को गए, और वहाँ फिर डॉक्टर ने कहा कि कोई दवा नहीं है आपके लिए, दुआ और आपका इच्छा शक्ति काम करेगा। उन्होंने मेरा फ़ोटो खींचा CMC वेलोर में, मेरे पूरे फ़ोटो खींच करके वहाँ पर वो किया। फिर हमको लगा कि अरे हम तो कुछ अलग ही हैं, हम कहाँ चले आते हैं बार बार यहाँ पे। फिर वापस लौट के गए, और फिर नेशनल में फिर डिस्कस में आपको सिल्वर और शॉर्ट पुट में गोल्ड हासिल किए। उसके बाद बिहार सरकार ने हमें सम्मानित भी किया। हिंदुस्तान पेपर में हमने देखा कि कुछ सम्मानित खिलाड़ियों में हमारा भी नाम है, तो बड़ी खुशी हुई। बिहार सरकार ने हमें सम्मानित भी किया है, और मेरा रिकॉर्ड इतना बेहतर आज के समय में बन चुका है स्पोर्ट्स में कि अब मैं भी हम ओलंपिक और एशियाड में मेरा 2019 में मेरा चयन हो सकता है। चूँकि जो हमारे कोच हैं वो संदीप सर हैं, जो डायरेक्टर भी हैं स्पोर्ट्स के, पैरा स्पोर्ट्स के, वो हमें ट्रेन कर रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं। और हमारे शिवाजी सर जो निःशक्त आयुक्त बिहार राज्य के हैं, उनका बहुत बड़ा हमारे साथ वो जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, जो भी आर्थिक या जो भी सामाजिक जो भी चीज़ें उसको छोड़ करके जैसे भी तुम आगे बढ़ो, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। तो हम तो शुक्रिया करना चाहेंगे शिवाजी सर का और हमारे कोच संदीप सर का कि मुझे उस लायक समझते हैं। सर चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जिससे उनके जीवन में भी आप एक प्रेरणा के स्रोत बनकर आएँ? मैं अपने खास करके उन लोगों को कहना चाहूँगा जो लोग कहने को तो खैर मेरे पास बहुत कुछ है, उन लोगों के लिए है जिनके घर में कोई डिसेबल है, जो बेड पे पड़ा हुआ है। और घर के लोग क्या करते हैं कि जब कोई बढ़िया घर में कार्यक्रम होता है या फिर कुछ बेहतर होता है तो उसे छुपा दिया जाता है कि कहीं कोई ये न कह दे कि उसके घर में कुछ ऐसा या वैसा पड़ा हुआ, जो कि मेरे भी साथ हुआ है ये। तो आप कृपया करके ऐसा मत करिए। उन्हें थोड़ा सा अगर आप वो साथ देंगे तो बहुत कुछ कर जाएंगे। और जो मेरे साथ घटना घटी है वही एक मैसेज जाएगा सब लोगों के लिए। और हम लोगों को यह लगता है कि ये विकलांगता अब अभिशाप नहीं है, इसको हम प्रसाद और वरदान समझ के लेके चलते हैं। और आप बस ज़रा सा मुझे अपने पास हटा के रखिए, देखिए हम बहुत बढ़िया कुछ कर जाएंगे। हमें आपका प्यार का इंतज़ार है और हमें आप सपोर्ट करते रहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएं। दोस्तों, हमें आशा ही नहीं पूरा यकीन है कि संजय कुमार सिंह जी आपके लिए भी बहुत प्रेरक होंगे। आपने भी उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप भरें उड़ान हमारे कार्यक्रम उड़ान के साथ। अरे वाह अभिषेक, आपने तो जिन व्यक्ति से मुलाकात करवाई वो सच में प्रेरणा के स्रोत हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा जाता है कि जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या देखना आसमान।